26 जून 1968 पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको रीढ़ बकरियों से कितना ऊंच बनाया है। क्योंकि रीढ़ बकरियां तो उनको कहा जाता है जो एक भेड़ या बकरी गड्ढे में जाती है तो पीछे पीछे सब गड्ढे में चली जाती है। समझ की बात है। कहाँ का मिसाल? भक्ति मार्ग। वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में ही लगता है या बाहर की दुनिया में ही लगता है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे ब्राह्मण हैं तो उनमें एक अगर ऐसा रास्ता अपना लेती है तो पीछे पीछे सब जाते हैं। कहाँ? गड्ढे पे जाते। न खुद बाप को पहचानते न दूसरों को बाप की पहचान लेने देते। तो बाप कहते हैं ये तो पढ़ाई है, यहाँ बाप ही टीचर बन करके पढ़ाते हैं। और तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता सचिव में ही होते हैं। त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में उनको देवी देवताएं तो नहीं कहेंगे। वो तो जो आती है आत्माएं डायरेक्ट परम धाम से उन युगों में, वो तो दूसरे दूसरे धर्मों की होती है, कन्वर्ट होती रहती है। तो देवताएं सत्य युग में ही होते हैं और पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं। कलयुग में तो होते ही नहीं है, क्योंकि कलयुग तो तमो प्रधान युग है और देवी देवता है तो प्रधान युग में होते हैं। कलयुग में राम राज्य ही नहीं जो कोई पवित्र रह सके। देवी देवताएं जो थे वो फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं और वो देवी देवताएं हैं तो तुम्हारे ही जैसे मनुष्य, परंतु अंतर किस बात का है? वो निर्विकारी हैं और मनुष्य मन चलायमान है तो विकारी बन जाते हैं। तो बोला देवताओं के जैसे चित्र दिखाई देते हैं ऐसे हैं नहीं, क्योंकि चित्र तो जड़ दिखाई देते हैं और देवात्माएं कोई जड़ तो नहीं बुद्धि वाली थोड़ी होती है। उनकी बुद्धि तो चैतन्य होती है। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काली चित्र, अब ऐसे कोई काले थोड़े हैं। जगन्नाथ को तो मंदिर में दिखाया है, पूजा होती है तो काले होंगे या गोरे होंगे? काला क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि पुरुषार्थ की जो संपन्न स्टेज दिखाई गई है, जब तक लास्ट सेकंड ना आ जाए पुरुषार्थ का तब तक काले ही शरीर रहेंगे।
शरीर भी काले तो काली आत्मा भी। इसलिए गाया हुआ है ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। तुम बच्चे भी ऐसे ही हो। अभी बाप कहते हैं माया जी से जगत जी तो बनो, तो उन्होंने फिर जगन्नाथ नाम रख दिया है। जगत को नाथ लिया, जगत को अपने कंट्रोल में कर लिया। कैसे? जो अपने अंदर की माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनको ही कंट्रोल में किया तो जैसे सारे जगत के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में सभी गंदे चित्र दिखाए हैं। नीचे तो देवता की मूर्ति बैठी हुई है, अंदर वहां गंदे चित्र नहीं है। बाहर में और ऊपर की ओर गंदे चित्र दिखाई। इस बात की याद है कि जैसे जैसे पुरुषार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे माया भी अपना विकराल रूप बढ़ाती जाती है। तो गंदे चित्र दिखाए हैं ऊंची स्टेज में। देखने वालों की कमी है या वास्तव में गंदे हैं? देखने वालों का नजरिया है। देवताएं वाम मार्ग में गए थे तब काली बने थे, और वाम मार्ग में द्वैतवादी युग में जाते हैं या सच्चिद त्रेता में जाते हैं। जब द्वैतवादी युग आता है, 2-2 धर्म, 2-2 राज्य हो जाते हैं, 2-2 कुल हो जाते हैं, तब काले बनते हैं। परंतु मंदिर में उन काले चित्रों की भी पूजा करते हैं। कृष्ण को भी काला दिखाई दिया, राम को भी काला दिखाई दिया, और जगन्नाथ को भी काला दिखाई दिया। फिर उनकी पूजा क्यों करते हैं? पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पूजा तो पवित्र की होती है। इसका मतलब है कि बहुत ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ किया है, जिसे दुनिया वालों ने समझा नहीं है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कि हम कब और कैसे पूज्य बने, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो कोई की बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान बनते, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़े। जो सतो प्रधान होते हैं वो पूज्य होते हैं, तमो प्रधान बनते हैं तो पुजारी बन पड़ते हैं। जब वाम मार्ग में जाते हैं तब काली बनते हैं। रघुनाथ मंदिर में भी काले चित्र दिखाए। आप तो उनका कुछ भी समझते नहीं है। जून 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, ये मंदिरों में काले चित्र क्यों दिखाए हैं और क्यों इनकी पूजा करते हैं। बनाने वाले कौन है?
मंदिरों में जो काले चित्र बनाए हैं वो बनाने वाले पुजारी है ना, पतित है या पावन है? दृष्टि कैसी है उनकी? तो जैसी दृष्टि वैसी उनको उनकी शक्ति दिखाई पड़ती है। वास्तव में जो काले चित्र दिखाए हैं राम के, कृष्ण के, जगन्नाथ के रघुनाथ मंदिर में या कोई भी दूसरे मंदिरों में, शिवलिंग को भी काला दिखाई देते हैं। ये याद रहे कि कीचड़ में रह करके उन्होंने ऐसा बुद्धि योग से उपराम रहने का पुरुषार्थ किया है। ये बुद्धि तो उपराम हुई, दिखाई नहीं देती भक्तों को। भक्तों को क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देगा या बुद्धि किसके दिखाई देगी? शरीर दिखाई देता है। तो उन्होंने ऐसे काले चित्र बनाए दिए। अब तुम तो जानते हो कि ज्ञान की इच्छा पर बैठकर तुम गोरे बनते हो। ज्ञान जल है ना, तो जल का काम क्या है? सफाई करना। तुम जितना जितना ज्ञान जल से स्नान करते जाते हो उतना उतना गोरे बनते जाते हो। आत्मा के गोरे बनने की बात है, और आत्मा तो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। बाहर की एक्ट तो दिखाई देगी परंतु आत्मा दिखाई नहीं देगी। तो काम की इच्छा पर बैठ काले बन जाते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर के भिखारी बन पड़ते हैं, फिर तो उनका नाम देवता नहीं रख सकते। और मंदिर में तो उनकी पूजा होती है, उनको देवता ही तो कहा जाता है। फिर भी बाप समझाते हैं कि वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़ते हैं, ये निशानी दिखाई है। कृष्ण को भी काला, राम को भी काला, शिव को भी काला बनाए देते हैं। सभी काले ही काले। शिव का लिंग भी काला ही दिखाई देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि शिव बाबा तो काला बनता नहीं। क्यों? वो तो हीरा है। सब देवताओं को काला दिखाई दिया है, मंदिर में लिंग भी काला दिखाई दिया है। फिर ये क्यों कहते हैं शिव बाबा काला बनता नहीं है? कुछ प्रभाव नहीं पड़ता कोई भी नहीं। सेवा का जो पुरुषार्थ है जिससे मुकर्रर अर्थ में प्रवेश करता है, संपन्न स्टेज में नंबरवार ही तो पहुंचते हैं कि एक जैसी संपन्न स्टेज सबकी बनती है, नंबरवार पहुंचते हैं। तो जो 100% स्टेज है उसके लिए बताया कि शिव काला नहीं बनता, क्योंकि वो तो हीरा है जिसको देख करके तुम भी हीरे जैसे बनते हो। तो वो कब काला नहीं बनता है? फिर भी उनको काला क्यों बनाए दिए है? जरूर कोई काला होगा, उसने बैठ करके काला बनाई दिया है ना। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि उनको दिखाई पड़ती है। अभी शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे भी बैठ काला बनाई दिया है। भक्त लोग तो जानते नहीं है कि मंदिर में जो लिंग दिखाया है वो किसकी याद दिला रहे, और लिंग में जो बिंदु दिखाते हैं वो किसकी यादगार है।
एक ही आत्मा है या दो आत्मा है? आत्मा है तो दो है। लिंग साकार शरीरधारी की यादगार है और उसमें प्रवेश करने वाला ज्योति बिंदु वो शिव की यादगार है। तो वो तो हीरा है। सोमनाथ के मंदिर में कैसे बनावट बनाई गई थी? पत्थर का, चुंबक का लिंग था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। तो हीरा तो चमक मारता है सदैव, परंतु लिंग को अलग अलग अवस्थाओं में दिखाते हैं। कभी स्वर्ण लिंग बनावेंगे, कभी रजत लिंग बनावेंगे, कभी ताम्र लिंग बनाकर पूजा करते हैं, कभी लोहे और पत्थर का लिंग बनाकर पूजा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि जैसे देवताएं काले बनते हैं घोड़े से, ऐसे ही वो लिंग भी जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करते हैं वो भी घोड़े से काला बनता है। एकदम नहीं बनता, धीरे धीरे संग का रंग लगता जाता है। बाकी मैं तो आता ही हूँ सभी को गोरा बनाने के लिए। ये मैं बोलने वाला कौन? शिव, हीरा। मैं तो सदैव ही हीरा हूँ, सदैव ही गोरा हूँ। बाकी जगन्नाथ जो दिखाया है वो कौन सी आत्मा है? वो ही मुकर्रर है। जो लिंग दिखाते हैं वो भी कौन सी आत्मा है? वो ही मुकर्रर है। बाकी और जो भी देवताएं हैं वो सब नंबरदार। तो मैं तो सदैव गोरा हूँ, फिर भी मुझे काला क्यों बना दिया? अभी तो कोई मंदिर में, शिव के मंदिर में लिंग में हीरा जड़ते नहीं। क्या लिंग को ही वो शिव समझ लेते हैं? मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझ नहीं है। शिव बाबा तो सदैव ही हसीन है और वो सभी को हसीन बनाने के लिए आते हैं। मैं तो एवर हसीन गोरा मुसाफिर हूँ। तो बाप डरापा देते हैं कि मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाई दिया। मैं तो गोरा बनाने के लिए आता हूँ। अभी तुमको भी गोरा बनना है। उच्च पद कैसे पाना है वो तो बाप ने समझा है। कैसे पाना है? उसी शिव को याद करेंगे, पिता को नहीं। जब अपने याद करते हैं तो साकार में निराकार को याद करते हैं। तो साकार जो है वो तो शरीरधारी है, तमो प्रधान पतितन है, परंतु उसको ऑक्युपाई किसने किया? उसके ऊपर कौन है कंट्रोलर? उसका सारथी, उसे चलाने वाला कौन है? शिव बाप। तो बुद्धि में शिव की ही याद रहनी चाहिए, न कि शंकर की याद रहनी चाहिए। भक्ति मार्ग में दोनों को मिलाकर एक कर दिया। माने अलग अलग आत्मा नहीं समझते है, अलग अलग आत्मा। एक है पुरुषार्थी और एक है पुरुषार्थ कराने वाला। जो पुरुषार्थ कराने वाला है उसका नाम सदा शिव है। क्या?
वो कभी भी अशिव नहीं बनता, अकल्याणकारी नहीं बनता। जो भी कर्म करता है वो हर कर्म कर्मेंद्रियों से किया हुआ कल्याणकारी साबित होता है। जो भी वाचा बोलता है वो वाचा कल्याणकारी ही साबित होती है। और जो भी दृष्टि मात्र से देखता है वो दृष्टि भी कल्याणकारी होती है। और वाइब्रेशन मनसा के जो भी फैलते हैं वो भी कल्याणकारी। तो ऐसे शिव बाप का संग करेंगे बुद्धि से तो कल्याणकारी बाप के बच्चे कल्याणकारी ही बनेंगे ना। बाप सदैव है, सदा शिव है, तो बच्चे जरूर नंबरवार बनेंगे। ये तो बुद्धियों की बात है, संग के रंग की बात है। तो ऊंच पद कैसे पाना है वो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर, फॉलो फादर कितने तरीके से होता है? दो प्रकार से। एक तो कर्मों में फॉलो करो और दूसरा आज्ञाओं को फॉलो करो। जो डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन को फॉलो करना। इसलिए वो भी क्लियर कर दिया कि कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है, परंतु बात मेरी मानना। ब्रह्मा के द्वारा जो कर्म किए गए वही कर्म बुद्धि योग से खींच करके करना है। ऐसे नहीं कि शंकर को फॉलो करना है, उल्टा नहीं करना। शंकर का काम शंकर को करने दो और तुम ब्रह्मा को फॉलो करो। इस बात में कर्म और आज्ञाएं जो मैं देता हूँ, जो मैं श्रीमत देता हूँ मुकर्रर रस से, उस श्रीमत को तुम फॉलो करो। तो आज्ञा मेरी मानो और कर्मों में ब्रह्मा के स्वरूप को फॉलो करो। सभी कुछ बाप के हवाले करो। ऐसे जो बच्चे सब कुछ बाप के हवाले कर देते हैं वो कब भूख थोड़ी मर सकते हैं। फादर को देखो कैसे सभी कुछ दे दिया। बल साधारण थे। कौन है? कौन थे साधारण? हाँ जी, बहुत साधारण थे। न बहुत गरीब थे न बहुत साहूकार थे। प्रवेशता जब हुई आदि में तब भी बाबा का जो भागीदार था वो बहुत साहूकार नहीं था। साहूकार नहीं था तब तो बाबा ने उसे अपने दुकान में नौकर रखा। भले दुकान का मैनेजर था, तो मैनेजर को भी नौकरी तो कहेंगे। क्यों रखा? कि कुछ भागीदार की दुकान चलती नहीं थी, वो भी हीरो का व्यापारी था। और दादा लिंगराज की दुकान बहुत चलती थी। बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं आकर के उनसे संपर्क करके हीरे जवाहरात किए थे। तो फादर को देखो कैसे सभी कुछ बहुत साहूकार। बाबा अभी भी कहते हैं कि तुम्हारा खान पान रहन सहन बीच का होना चाहिए, न बहुत अच्छा और न बहुत खराब, न बहुत ऊंच न बहुत नीचे। बात ही सभी प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। और यह भी
देखने में तो साधारण ही आती। कौन? ये अभी तक बात बताई सागर की, अब किसकी बात बताई? और यह भी, यह माने कौन? ब्रह्मा बाबा। यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं, जो आने वाले लोग हैं बाहर की दुनिया के, वो तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। अरे परमात्मा को कैसे देखेंगे इन आंखों से? तुम्हारी आत्मा इन आंखों से दिखाई पड़ती है। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा तो बिंदी है, इतना सूक्ष्म बिंदी है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। उनको क्या देखेंगे? ये तो जानते हो, आत्मा का साक्षात्कार इन स्थूल आंखों से नहीं होता है। इसके लिए तो तीसरा दिव्य नेत्र चाहिए। तुम बच्चे लोगों को कहते हो कि हमको तो भगवान बाप पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना तो मुख से ही होगा ना, तो कोई शरीरधारी होगा या ऊपर से आवाज आती है? कोई जरूर शरीरधारी होगा। निराकार कैसे पढ़ा देंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, ऐसे ही बात भी शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुमको कहेंगे आत्मावाच और बाप को कहेंगे भगवानवाच। परंतु आत्मावाच अक्षर शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ हो जानी है। क्या आत्मा का लक्ष्य क्या है? वाणी से परे हो जाना। तो आत्माएं जब वाणी से परे होना है की लक्ष्य वाली है, तो वो पढ़ाएंगी कैसे? उनको पढ़ाने का हक नहीं है। पढ़ाने का हक एक ही परमपिता परमात्मा को है। और ये तो आध्यात्मिक पढ़ाई है, राजयोग की पढ़ाई है। ये राजयोग की पढ़ाई राजा बनाने वाली है। जो पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो तुमको तो वाणी से परे जाना है। पढ़ाने करने की अहंकार अंदर बुद्धि में नहीं आना चाहिए कि हमने इनको पढ़ाया। आता है ना अहंकार ज्ञान का, बुद्धि में क्या रहना चाहिए कि बाप ने हमको जो दिया वो हम तुमको दे रहे हैं। हम कहाँ पढ़ा रहे हैं? पढ़ाने वाले हम हैं, टीचर क्या? हम तो पहले कुछ भी जानते ही नहीं थे। तो वाच तो शरीर से ही करते हैं। वाणी से परे सिर्फ आत्मा रह जाती है। और वाणी में आना है तो शरीर भी जरूर चाहिए। जैसे तुम बच्चों को शरीर चाहिए, वैसे बाप भी ज्ञान का सागर है। और ज्ञान का सागर है तो जरूर कोई का शरीर तो पकड़ेगा ज्ञान सुनाने के लिए। जिनका शरीर पकड़ता है उस शरीर को रथ कहा जाता है। गीता में चित्र दिखाई दिए है क्या? अर्जुन का रथ दिखाया है। अर्जुन माने पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला। शरीर रूपी रथ है, इंद्रियों रूपी घोड़े हैं, मन बुद्धि रूपी
लगाम है, तो रूपक दिखाई दिया है, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई स्थूल युद्ध हुआ और इस स्थूल युद्ध में दो सेनाओं के बीच में कोई स्थूल रथ रोक दिया। तो बाप शरीर आकर लेते हैं, यह रथ आकर लेते हैं, नहीं तो कैसे सुना दे। ये रथ भी कैसे बना ये तुम समझ सकते हैं, है? जो भी मुकर्रर रथ है वो पहले जन्म में बनता है, ये दूसरे जन्म में बनता है, है? पहले जन्म में बनता है। कहाँ मुकर्रर है? मुकर्रर माने अंत तक, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो पूछा ये रथ भी कैसे बना, कैसे बना? अरे पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ किया होगा तो ये रथ बन। बाप पति से पावन बनाने की वैध शिक्षा देते। तो जिस रथ में आवेंगे वो पहले पावन बनेगा या दूसरे शरीर रूपी रथ पावन बन जाएंगे? जिसमें आ जाएगा वो पहले पावन बनना चाहिए, और जिसमें आते हैं वो सबसे जाति पतितन होना चाहिए। इसलिए बोला बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ, बाकी प्रेरणा की कोई बात नहीं है। पति से पावन बनाना कोई प्रेरणा से नहीं होता है, ये तो ज्ञान की बातें हैं। तो कैसे आवे और किसके शरीर में आवे? इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म का जो किया हुआ पुरुषार्थ है, अगर शरीर छोड़ भी दे, ब्राह्मण पुरुषार्थ करते करते ब्रह्मा की औलाद शरीर छोड़ दे, तो अगले जन्म में वो पुरुषार्थ ऐड हो जाता है। तो ऐसा रथ चाहिए जो यज्ञ के आज में भी तीव्र पुरुषार्थी था। इसलिए बोला कि उन्होंने तो कृष्ण की कहानी दिखाई दी कि गीता का भगवान कृष्ण था, गोपियां बगाई, मक्खन चुराया, परंतु मुरली में क्या बताया? ये सब है प्रजापिता की कहानी। क्या दादा लेखराज की कहानी नहीं है, ब्रह्मा की कहानी नहीं है, कृष्ण वाली सोन की कहानी नहीं है। ये सारा कार्य बाप के द्वारा, बाप जो मनुष्य शक्ति का बाप है उसके द्वारा संपन्न हुआ। इन बातों का कोई को भी पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचयिता बाप ही बैठ रचना का परिचय दीजिए, बताते हैं कि मैं कैसे आता हूँ और किस रथ में आता हूँ। वो तो समझते हैं कि सर्वव्यापी है, और मैं कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। फिर कोई पूछता भी नहीं कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। जैसे को किसी ने पूछा, कोई पूछता भी नहीं। ये भी बाप को ही आकर के बताना पड़ता है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक मुकर्रर रथ में आकर के सारा कार्य संपन्न करता हूँ। बच्चे जानते हैं नहीं कि बाप का रथ कौन सा है। कोई बच्चा जानता था क्या? है? कोई बच्चा पहले जानता था कि बाप का रथ कौन सा है? माँ का रथ, उसी को बाप का रथ समझ लिए। दादा लेखराज ब्रह्मा के
रथ को क्या समझ लिया? बाप का रथ समझ लिया। और उससे भी बुद्धि नीचे मारी गई तो गुलजार दादी के तन को ही बाप का रथ समझ लिया। बहुत ही मुझे हुए हैं, किस किस का रथ बनाए देते हैं। ढेर के ढेर गुरु हैं जो से वो हम बन करके बैठ जाते हैं। अब बाप कहते हैं कि मैं जानवर आदि में तो आ नहीं सकता। क्या? बैल पर बैठ सवारी दिखाई है, मैं बैल में आऊंगा क्या? बैल जानवर है या मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य है? जड़ तुम्हारी बुद्धि है। ब्रह्मा के तन में आए, माता का पाठ बजाया, जो भी सुनाया उसमें मनन चिंतन मंथन ब्रह्मा का या ब्रह्मा कुमार कुमारियों का चला उस समय? नहीं चला। तो मनन चिंतन मंथन नहीं चला, सिर्फ सुनते रहे और दूसरों को सुनाते रहे। इसलिए ब्रह्मा को बैल बताया हुआ। मंदिर में, शिव के मंदिर में बैल भी दिखाते हैं। अर्थात मैं जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करता हूँ वो शरीर रूपी रथ एक प्रकार का मंदिर है शिव बाप का, और उसमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करने वाली है। तो उसमें मनुष्य की बुद्धि कौन सी है? बुद्धि रूपी आत्मा, और जानवर जैसी बुद्धि रूपी आत्मा कौन सी है? ज्ञान चंद्रमा को क्या कहेंगे? उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात अब तक भी बैठी क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? अब तक भी वो बात बुद्धि में नहीं बैठती। ऐसे कड़े संस्कार पड़े हुए हैं 63 जन्म के। 63 जन्मों में भक्ति मार्ग में क्या समझते आए? गीता का भगवान कृष्ण। और जो समझने वाले हैं उन समझने वालों में सबसे जाती ये बात किसकी बुद्धि में घर करके बैठ गई? जो स्वयं ही ऐसा पार्ट बजाने वाला है उसकी बुद्धि में ये बात बहुत पक्की हो गई। तो अभी पुरुषार्थी जीवन में भी बहुत लंबा समय ये पढ़ाई का चलता है, किंतु तो बहुत मुझे हुए हैं। बाकी बाप बताते हैं कि मैं जानवर में नहीं आ सकता, आवेंगे तो कोई न कोई मनुष्य में। मनुष्य उनको कहा जाता है जिनका मन बुद्धि चलाए मानो उनको मनुष्य कहा जाता है। जानवरों की तो मन बुद्धि चलती ही नहीं। बाप कहते हैं अब ये देखना है कि मनुष्य तो दुनिया में 500-700 करोड़ है। सबकी मन बुद्धि चलती है ना थोड़ी बहुत। 500-700 करोड़ मनुष्यों में मैं किस मनुष्य में आऊं? ये समझ नहीं सकते हैं। मैं उसी मनुष्य तन में आऊंगा जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। और आना भी भारत में ही है, ऐसे नहीं कि विदेशों में आवेंगे। मुकर्रर रथ में विदेश में नहीं आवेंगे, कहाँ आवेंगे? भारत में ही आना होता है। और भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं?
तो 500-700 करोड़ में तो विदेशी भी है, दूसरे दूसरे धर्म वाले भी हैं। उनमें नहीं आता हूँ, इनमें आता हूँ जो भारतवासी हैं, आज से लेकर के अंत तक भारत में जिनका विशेष पाठ है। क्या प्रेसिडेंट या साधु महात्मा के रथ में आऊंगा? कोई बड़े आदमी के तन में आ जाऊं, कोई साधु संत महात्मा बहुत मान मर्तबे वाले के तन में आ जाऊं? क्यों नहीं आ सकता उनमें? है? फिर तो सारे ही पहचान लेंगे, सारी दुनिया मानने लगेगी। इसलिए मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मान मर्तबे वाले में प्रवेश नहीं करता हूँ। ऐसे भी नहीं है कि कोई भी पवित्र रथ में आ जाऊंगा। गुजर दादी है, बचपन से ही ब्राह्मणों के परिवार में पली है, आश्रम के वातावरण में रही है, खुद में आ जाऊंगा। कन्या का रथ तो पवित्र ही होता है, सन्यासी भी पूजा करते हैं कन्याओं की। तो पवित्र रथ में भी मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कि मैं आता किस लिए हूँ? मेरे आने का मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाना। और पवित्र रथ में आऊं तो मकसद पूरा नहीं होता है। और स्त्री चोले में आऊं क्योंकि कन्याएं माताएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पवित्र स्वभाव वाली होती है, संस्कार वाली। ये पुरुष ज्यादा पवित्र स्वभाव संस्कार वाली होते हैं, कन्या माताएं ज्यादा पवित्र स्वभाव संस्कार वाली होती है। तो मैं कन्याओं माताओं में भी नहीं आता हूँ, मैं तो उनमें आता हूँ जिनके लिए बताता हूँ कि सब पुरुष दुर्योधन जैसा। ये है ही रावण राज। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये पराया देश है, भारत देश पराया देश है। जब विदेशियों का शासन है और अभी भी विदेशियों का प्रभाव ज्यादा है या स्वदेशीयता का प्रभाव ज्यादा है भारत में? विदेशियों का प्रभाव पक्का है। तो ये तो है ही रावण राज। रामलीला खेलते हैं तो रावण का रोल करने के लिए रावण संप्रदाय को बाहर से मंगाते हैं। ये भी बच्चों को पता है। भारत तो अविनाशी खंड है और खंड सब विनाशी है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप अविनाशी भारत में आते हैं। जो विनाशी धर्म खंड है उनमें बाप आते ही नहीं। अगर आए होते तो वो भी अविनाशी हो जाए। भारत खंड का कब विनाश होता नहीं, अविनाशी है। तो किस खंड में आते हैं, किस खंड में आते हैं, वो भी खुद ही बताते हैं। क्या बताते हैं? भारत में भी अलग अलग राज्य है ना, अलग अलग खंड है ना, कहाँ आते हैं? भक्ति मार्ग में क्या गए हैं? भक्ति मार्ग में दक्षिण भारत में दिखाया है, पूर्वी भारत में दिखाया है या पश्चिम भारत में दिखाया है? भगवान को कहाँ दिखाया है? चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे शंकर के रूप में हो,
भगवान का जन्म कहाँ दिखाया है? भगवान का जो रोल है वो कौन से खंड में दिखाया है? उत्तर भारत में दिखाया है। तो खुद ही आकर के बतलाते हैं कि मैं मगध देश में आता हूँ, जहाँ के मनुष्य मगरमच्छ सदृश हैं। क्या यूपी के लोगों से सारे हिंदुस्तान के लोग डरते क्यों हैं? जहाँ पहुँचते हैं वहाँ कुछ न कुछ लाए वेला कर देते हैं। तो किस खंड में आते हैं, किस खंड में आते हैं, वो खुद ही बतलाते हैं, और तो कोई जान नहीं सकता। मनुष्य तो ढेर हैं। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ नहीं सकते, वो तो होते ही हैं हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, हट पकड़ के रहते हैं। क्या कि हम पवित्र हैं, लेकिन पवित्रता प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? वो निवृत्ति मार्ग की पवित्रता को ही पवित्रता समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता उनकी बुद्धि में बैठती ही नहीं। बाकी नहीं भारतवासी भक्त करने वाले, उनमें भी कौन से भक्त में आ रहे? कुछ छोटे भक्त में आ रहे, बड़े भक्त में आ रहे, किसमें आ रहे? कोई तो नियम होगा। इतने समय जात की भक्ति की हो, इतने सतो प्रधान भक्ति की हो, और जो दुनिया का बड़े से बड़ा भक्त हो, सतो प्रधान भक्ति की होगी तो सतो प्रधान ज्ञान उठावेगा। बड़ा भक्त होगा तो बड़ा ज्ञानी कहलावेगा। तो बताया भक्त भी बड़ा चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हुई हो। भक्ति का फल लेने के लिए भगवान को आना पड़ता है ना। भारत में भक्त तो ढेर हैं, कहते भी हैं ये बड़ा भक्त है। इसमें भगवान को आना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत ही भक्त बन पाते हैं। कोई को भी कल को वैराग आ जाए, भक्त बन जाए, परंतु वो तो इस लास्ट जन्म का भक्त होगा ना। तो व्यभिचारी भक्त होगा या व्यभिचारी भक्त होगा? इस लास्ट जन्म में तो भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो भक्ति भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले पहले सतो प्रधान भक्ति, और अंत कलयुग में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। ज्ञान भी ऐसे ही उठाते हैं, पहले सतो प्रधान ज्ञान और बाद में तमो प्रधान। वैराग भी पहले पहले जो वैरागी सन्यासी थे वो सतो प्रधान वैरागी थे, अभी तमो प्रधान वैरागी बन गए। तो जो बहुत ही भक्त बन पड़ते हैं वो तो इस जन्म के भक्त होंगे। इसे लास्ट जन्म के बड़े भक्त में तो आगे नहीं। बात समझाते हैं, इस जन्म के जो भी भक्त हैं उनमें मैं नहीं आता हूँ, फिर किसमें आता हूँ? एक तो बहुत जन्मों का भक्त हो, और दूसरे
आदि के जन्म में भक्त जो भक्त है कल्प चलता है, उसमें जो आदि भक्त कल्प का जो पहला जन्म है, उसमें जिसने सतो प्रधान भक्ति सबसे जास्ती की हो, उसमें मैं आता हूँ। और उसने भक्ति भी पहले पहले शुरू की होगी। क्या शुरुआत किसने की होगी? नहीं, विक्रमादित्य विकारी राजा था या निर्विकारी राजा था? विकारी राजा। विकारी राजाएं जो हैं वो कोई ब्राह्मण को महामंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? किस लिए बनाते हैं? अपनी अकल नहीं काम देती है तो ब्राह्मणों को पवित्र समझते हैं, इसलिए उनको महामंत्री बनाते हैं। और सत्ययुग त्रेता में भी यही परंपरा चली है कि जो बाप होता है वो ही बच्चों को संभालता है, बच्चों को भल गद्दी पर बैठाता है, परंतु शासन से भी किसका चलता है? बाप का चलता है। तो वो परंपरा द्वापर के आज में भी चली आती है। पहले जन्म जो राजा विक्रमादित्य को शिवलिंग की पूजा करने का शुरुआत की जो शिक्षा है वो किसने दी होगी? उसी के बाप ने जरूर उसके गुरु ने दी होगी, उसके बाप ने ही दी होगी। क्योंकि राजाओं में तो अपनी अकल विकारी राजाओं में होती नहीं। तो मैं उसमें आता हूँ जिसने पहली भक्ति शुरू की है। उनको भी भक्ति का फल मिलना है ना। तुम भी समझते हो कि सबसे बड़ा भक्त कौन है? जिसने पहले भक्ति शुरू, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। ये हिसाब किताब तो कोई समझ नहीं सकता। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले भक्ति शुरू करते हैं। अभी उनमें कर दिया, उसमें नहीं, उनमें। ये बहुवचन क्यों कर दिया? दोनों में रामकृष्ण वाले। हाँ, रामकृष्ण वाली आत्माओं में मैं पहले आता हूँ। और संगम युग में भी है, संगम में भी यही बात है। जिन्होंने पहले भक्ति शुरू की थी रामकृष्ण वाली आत्माओं ने द्वापर के आज में, वो ही आत्माएं फिर निमित्त बनती हैं संगम युग में। और उनमें मैं पहले प्रवेश करता हूँ। 26 जून 1968 की वाणी का तीसरा नंबर 1 जो पूज्य था वो ही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। क्या खुद कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में जाते हैं। फिर 84 जन्म भी यही रहते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में भी प्रवेश करता हूँ। क्या मतलब? बहुत जन्मों का अंत। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84। और उनका अंत क्या हुआ? 60 साल की जब अवस्था हुई वानप्रस्थ, तो कहेंगे 84 जन्मों का अंत। बहुत जन्मों के अंत और उसके भी अंत। तो 60 साल की जो वानप्रस्थ अवस्था है उसमें प्रवेश करते हैं, उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्म। और वो 100 साल का हो जाता है। क्या ब्रह्मा की आयु तो 100 साल का ही हुई है। 100 साल में ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है। तो यज्ञ के आदि में 60 साल की अवस्था में प्रवेश किया सन 36 में, तो 100 साल की अवस्था हो पाई क्या? नहीं हो पाई।
इसलिए बोला कि बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, माना जब 100 साल पूरी अवस्था हो तब मैं प्रवेश करता हूँ। कब? 76। उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। नारायण तो बनते हैं ऊंचे से ऊंचे, सतयुग में भी नारायण होते हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे नारायण किसे कहे? नर से प्रिंस बनना ऊंचे से ऊंचे नारायण बनने की बात है, या नर से नारायण बनना ऊंचे से ऊंची बात है? उसी नर तन में ऐसा पुरुषार्थ करें कि उसी जीवन में पढ़ाई का प्रारब्ध मिल जाए। तो कहेंगे यही बहुत भक्ति करते हैं, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। ऐसे कहेंगे ये बहुत भक्ति करते हैं, कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ तो जरूर होना चाहिए। बहुत भक्ति का प्रूफ है कि मुरली में जो कहा है, इशारा दिया है कि अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। शास्त्र लिखने वाले जो हुए हैं उन्होंने शास्त्रों में क्या लिख दिया? अपनी आत्मा के ही कथा कहानी संगम युग की शास्त्रों में लिख दी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ही कथा कहानियां विशेष है शास्त्रों में, राम और महाभारत। कृष्ण के आसपास महाभारत जुटा हुआ है, राम के आसपास रामायण जुटी हुई है। देवासुर संग्राम भी दिखाते हैं, उसमें विष्णु और शंकर को दिखाते हैं। विष्णु का रूप ब्रह्मा तो विष्णु और फिर शंकर। तो बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे ऊपर बारी कैसे गया, सभी कुछ दे दिया ना। इतने सभी बच्चों को सिखलाने के लिए फिर धन भी तो चाहिए ना। कराची में तुम बच्चियां कितनी ढेर भागी, कहाँ से? हैदराबाद से। साथ में तो कुछ भी लेकर नहीं आई थी। तुमको क्या हुआ? दिन में तो कोई प्रोग्राम बनाया नहीं भागने का, अचानक रात में मकड़ी। तुमको बैठे बैठे रात को क्या हो गया जो निकल पड़ी? वही हो गया जो अभी इशारा देते हैं। आज में तो अंत में तुम बच्चों को ट्रंकाल आवेगा, एक ही ट्रेन चलेगी। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जहाँ से भी निकलनी थी पहली ट्रेन निकल गई सुरक्षा पूर्वक, और बाद वाली जो ट्रेन है कराची में पहुंची या कराची से दिल्ली में आई वो सब काट डालेगी। बाकी यह तो कहीं भागा नहीं। कौन? ब्रह्मा बाबा तो कहीं भाग नहीं, वो तो कराची में ही उनका बंगला था, पहले ही चले गए थे। ये सेफ्टी में था। तो देखो इतने भाग करके पूरी बारात की बारात आ गई। कोई भूख मरते हैं क्या? भूख मरे नहीं। उनके साथ जो भी आए, पेट में बच्चे भी ले आए, वो भूख मरते हैं क्या? कुछ भी नहीं। ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है। तो ये ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है।
इसमें कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। ओम शांति।